हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूजीसी नेट हिंदी नेट जेआरएफ स्टडी ग्रुप में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट 10 माटी की मूर्ति सीरीज चल रही है। आज हम भाग 7 लेकर आए हैं। इससे पहले हम भाग 6 करा चुके हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। चलिए, तो आज की हमारी नई क्लास भाग 7 बाल गोविंद भगत माटी की मूर्ति से शुरू है। आइए देखते हैं। तो माटी की मूर्ति बाल गोविंद भगत का जो हमारा ये भाग है, भाग नंबर 7 है। इससे पहले भाग 6 करा चुके हैं, आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। तो आइए बाल गोविंद भगत को जानते हैं, हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी इनके बारे में क्या कहते हैं। न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्रह्म का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब जब वह सामने आता, मैं झुककर उसे राम राम किए बिना नहीं रहता। ठीक है, नहीं रहता। माना वे मेरे बचपन के दिन थे जब मैं उनको प्रणाम करता था, राम राम करता था। किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कला से मुझ पर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती थी, गायत्री का जप होता था और धूप हवन जलाए जाते, चंदन तिलक किया जाता। और इन सारी चेष्टाओं से ब्रह्मा को, यानी इन सभी चेष्टाओं से ब्रह्मा को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिशें होती। और ब्राह्मण जाना जाता था ब्राह्मण। और इसी ब्राह्मण तब के जोश में मैंने ऐसे कई ब्राह्मणोत्तर लोगों का पागलपन, यानी ब्रह्मोत्तर लोगों का मैंने पलायन करना छोड़ दिया। पलायन मतलब झुक कर प्रणाम करना छोड़ दिया, जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था। और जहां मैं और जहां हमारे समाज के सभी नीचे स्तर का यह तेली, यह क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता है। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। यानी तेली लोगों को ऐसी व्यवस्था दे रखी थी कि यानी जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था लोगों ने दी थी। यानी तेलिया मसान यह घृणास्पद जुड़ा था तेली लोगों से। और जिस जाति के साथ यह जुड़ा था, और तब तक मुझ में वह ज्ञान भी नहीं था कि यानी समझूं कि ये सारी बातें हमारे सड़े समाज की घृणतम मनोवृत्ति की सूचक हैं। तो ये सारी घृणाएं हैं हमारे समाज की सूचक हैं। हाँ, बाल गोविंद भगत तेली थे, किंतु तेलियों में साधारणतः पाए जाने वाले काला रंग नहीं था उनका। तो ये काले रंग के नहीं थे, बाल गोविंद भगत गोरे रंग के थे। और मंझले कद के गोरे चिट्ठे, है ना, मंझले यानी छोटे कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। तो गोरे चिट्ठे आदमी थे, यानी 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाए किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी यानी कनफटी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मतलब जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली ओढ़े रहते थे, लेकिन जब गर्मी थी तब वो सिर्फ एक कनफटी की टोपी पहने रहते थे और एक लंगोट बांधते थे। यानी मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी तिलक, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो गले में एक तुलसी की माला थी उनके में। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल ग्रस्त थे। वो साधु नहीं थे, वो बिल्कुल ग्रस्त थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतहू को तो मैंने देखा था। मतलब उनकी पत्नी का तो मुझे पता नहीं, यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं, लेकिन उनके बेटे और उनकी पतहू को देखा था। और थोड़ी खेती बाड़ी भी थी,
यानी बाल गोविंद भगत के पास क्या है, थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते और परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी देखिए, खेती बाड़ी करते, परिवार को रखते और बाल गोविंद भगत साधु थे, और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले ऐसे साधु थे। यानी कबीर को साहब मानते थे, उनके गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। ठीक, ये कबीर के भक्त थे, चलते थे, और कभी कभी झूठ नहीं बोलते थे, यानी खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बातें करने में संकोच नहीं करते, और ना किसी से खामाखा झगड़ा मोल लेते, और किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। और इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को यानी कौतूहल होता। कभी कभी वह दूसरों के खेतों में सोच के लिए भी नहीं बैठते, और वह ग्रस्त थे। देखिए, कितने बड़े ईमानदार थे कि वो किसी के खेत में जाकर सोच भी नहीं करते थे, और वह ग्रस्त थे। ठीक है, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी, साहब मतलब कबीर की थी। यानी जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर से 4 कोस दूर था, तो साहब का दरबार उनसे 4 कोस दूर था, और एक कबीरपंथी मठ में, मतलब एक कबीरपंथी मठ था, वहाँ पर सारी खेती बाड़ी का अनाज देते थे, और वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा करते। कहने का मतलब है, सारी खेती बाड़ी को उस कबीरपंथी मठ में जाकर देते, और वहाँ से उनको जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से अपना ये जीवन यापन करते थे। ऐसे भक्त थे ये कवि के, और इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। यानी मैं तो इन सब के ऊपर तो मुग्ध था, और उनके मधुर ज्ञान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। यानी कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, ऐसे ये पद गाया करते थे। ठीक है, तो देखिए, आषाढ़ की रिमझिम है, तो आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ के रिमझिम में समूचा गांव खेती में उतर पड़ा है, और कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मैंड पर बैठी हैं। ठीक है, आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है? यानी यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा था, वो रोपनी कर रहे हैं, और उनकी देखिए, उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस धरती की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। यानी बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मैंड पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। ठीक है, यानी स्त्रियां भी गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां क्रम से चलने लगती हैं। तो बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है, कोई नहीं कह सकता। अब देखिए, आषाढ़ के बाद में भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, और बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। क्यों नहीं डुबो सकती? क्योंकि उनकी खंजड़ी डिम डिम बज रही है, और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोदी में प्यावा चमक उठे सखिया, यानी गोदी में प्यावा चमक उठे सखिया, यानी चिहुक उठे ना,
हाँ पिया तो गोद में ही है, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, यानी वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है, और उस भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात यानी कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी किसी ना चौंका दे, यानी किसे ना चौंका दे। अरे अरे जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, यानी तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा। अब कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, यानी जो फागुन तक चला करती, और इन दिनों वह सवेरे ही उठते और ना जाने जब इतनी सवेरे उठते और ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, यानी गांव से 2 मील दूर नदी है, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के नीचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिट वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीप बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा में शुक्र तारा और बढ़ रहा था, यानी खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्यमय में आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब की तरफ मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आ जाते हैं, उत्तेजना हो उठते ही कि मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे, यानी कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती और मैं जाड़े से कांपता रहता था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते, यानी गर्मियों में उनकी संझा इतनी ही उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठे और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, यानी खंजड़िया और भरमार हो जाती थी, ठीक है। और एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उससे तिहारती और धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा, यानी बाल गोविंद भगत का संगीत साधना चरम उत्कर्ष तब देखा जब उसका बेटा मरा, और इकलौता बेटा था और वह कुछ सुस्त और बोधा था, यानी सुस्त और बोधा मतलब कमज़ोर था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और
भी मानते, यानी उसे और भी मानते। उनकी उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतहू बड़ी ही सुलभ और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। ठीक है, निवृत्त कर दिया था। और उसने उनका बेटा बीमार है। ठीक है, उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत थी। मतलब बाल गोविंद का बेटा बीमार है, लोगों को कोई फुर्सत नहीं थी, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मतलब मौत क्या है, अपनी तरफ सभी का ध्यान खींच लेती है। और हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। और जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, यानी कौतूहलवश उनके घर गया, लेखक उनके घर गए जब उनका बेटा मर गया, और देखकर दंग रह गए। यानी बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है, और कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर रख दिए हैं। और फूल और तुलसी दल भी, यानी फूल और तुलसी दल भी बेटे के पास रख दिए हैं। यानी सिराहा एक चिराग रख दिया है, यानी जला रखा है। सिराहा ने एक चिराग जला रखा है, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और वह पुराना स्वर, यानी वही पुराना स्वर और वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यानी विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने पति से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। और मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, यानी बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। यानी बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतहू से ही आग दिलाई उसकी, है ना, पतहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतहू के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया, और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी जाति में पुनः विवाह कोई नई बात नहीं है, किंतु पतहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैधव्य के दिन गुजार देगी। लेकिन बाल गोविंद भगत का कहना था, क्या कहना था उनका? कहना था नहीं, बाल गोविंद भगत का कहना था नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है। ठीक है, और इसी मन मतंग है, यानी इसकी मन मतंग है, कहीं इससे गलती से ऊंच नीच में पैर रख दिया तो नहीं। तू जा, इधर पतहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, और मैं पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, यानी तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। बड़ा अटल और बड़े जिद्दी सवाल उन्होंने कर दिए हैं, और यही थी उनकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी भी क्या चलती, यानी उसने तो साफ कह दिया तुम नहीं जाओगी तो मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। और वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी अवस्था नहीं रखते, यानी इस स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते हैं। यानी पैदल ही जाते और करीब
करीब 30 कोस पर गंगा थी। करीब 30 कोस पर क्या थी? गंगा थी। ठीक है। साधु को सवल लेने का क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अंततः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते और गाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, और इसी बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, और खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, और थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। ठीक है। नेम व्रत तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे, बड़े जिद्दी थे। और वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन चीज़ने लगे, और लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टालते रहे। और उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो, बिखरा हुआ। और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, और जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, और सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपकी ये क्लास ख़त्म होती है। बाल गोविंद भगत आपका भाग 7 क्लास आज कंप्लीट होती है। तो आप सभी को क्लास को पूरा देखना है, और आप अपना फीडबैक दीजिए कि आज की क्लास कैसी लगी। और इससे पहले 6 भाग नहीं देखें तो आप लोग सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, और टेलीग्राम से ज्वाइन होना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।